भारत को अक़वाम आलम के सबसे बड़े फोरम पर शिकस्त। सलामती कौंसिल ने मसले कश्मीर को दाखिली मामला करार देने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कश्मीर को आलमी सतह पर मुतराज़ करार दे दिया। चीन की खुद मुख्तारी की भी खिलाफ वर्जी हुई। Let me start by saying the voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard, their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation, and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. मसला कश्मीर तकरीबन निस्फ सदी बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ज़ेरे बहस आया। हालिया इजलास चीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया। तमाम 15 अरकान ने हिमायत की। मलिहा लोधी कहती हैं कश्मीर के हालात पर दुनिया भर में तशवीश है। इमरान खान साहब की सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अमरीकी सदर के दरमियान राब्ता, मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की नुक्ता नज़र से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से अच्छी गुफ्तगू और मसले पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक हुआ। सलामती काउंसिल के 5 में से 4 मुस्तकिल अरकान से वज़ीर-ए-आज़म का राब्ता हो चुका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के मामले पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाक फौज का तमाम तर ताउन कश्मीर और कश्मीरियों के साथ है। वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूत का सफरे आखिरत। नासराइक तैबूर शहीद की लाहौर में नमाज जनाजा। अजीज व क़ारिब समेत हजारों लोगों की शिरकत। इससे पहले जैसे खाकी शहीद के घर पहुंचाया गया तो लोगों ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। नासराइक तैबूर कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से शहीद हुए। मैं 62 साल का बूढ़ा हूँ। मेरा बेटा ओमान में है। ओमान में पिछले 10 दिन से बात नहीं हुई। सवेरे 11 बजे मैं आया हूँ यहाँ पर अपने बेटे से बात करने के लिए। अब मुझे बारी आ गई, इनका शुक्रिया। अब मुझे बारी आ गई है। 1 मिनट मैंने बात की अपने बेटे से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम कर्फ्यू और कैदोबंद जारी है बदस्तूर। घरों में महसूर निहत्ते कश्मीरी फाकों पर मजबूर। मवासलाती निज़ाम, तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद। लोगों को नमाज जुमा की इजाज़त भी नहीं दी गई। श्रीनगर में कर्फ्यू तोड़कर बड़ी तादाद में ख़वातीन का एहतजाजी मुजाहरा। हुर्रियत फोरम और सिविल सोसाइटी ने अवाम से सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। दहशत गर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर फिर बुज़दिलाना वार। कचला के इलाके कली कासिम में मदरसे की मस्जिद में धमाका। खतीब समेत 4 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हो गए। मिंबर के करीब टाइम बम का धमाका जुम्मे का खुतबा शुरू होने पर हुआ। मैयतों और जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम पाकिस्तान के लिए अजीम जद्दोजहद की। इस दौर के फोटोग्राफर्स ने इसे तस्वीरी शक्ल में बयान कर दिया। कोयटा में 14 अगस्त की मुनासबत से नायाब तस्वीर की 3 रोज़ा नुमाइश सजाई गई। हसन अली को सेहरा सजाने के लिए पीसीबी से 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। फास्ट बॉलर ने 20 अगस्त को अपने निकाह के लिए छुट्टी मांगी थी। हसन अली का भारतीय लड़की से निकाह दुबई में होगा। हसन अली 27 अगस्त को तरबियती कैंप में रिपोर्ट करेंगे।
पेशावर का नमकबंदी बाजार दुम्बे के गोश्त की डिशेज के लिए मशहूर है, जहां टिक्का कबाब, कढ़ाई और दीगर पकवान खाने वालों का साल भर रश रहता है। लेकिन यहाँ की रौनकें बड़ी ईद पर और इसके बाद मजीद बढ़ जाती हैं। लोग कुर्बानी का गोश्त लाकर इससे मजे मजे की डिशेज तैयार करवाते हैं। फास्ट फूड का रुझान बढ़ गया, इसमें भी बर्गर सरे फहरिस्त है। लाहौर में कई बर्गर पॉइंट्स वाक़या हैं जहां मजेदार बर्गर खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। घना जंगल, पथरीला पहाड़ी रास्ता, हर जानिब सन्नाटा, लेकिन खूबसूरत नज़ारे। मार्गला हिल्स इस्लामाबाद की खूबसूरती की अलामत। पहाड़ियों के दरमियान गोकिना नामी एक कदीम गांव भी है, जहां शोर है न झमेले। हुस्न फितरत के दिलदादा अफराद जहां खिंचे चले आते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ना चिटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे दुनिया के मुंसिफों और सलामती के जामनों ने भी कश्मीर के लिए आवाज बुलंद कर दी। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत को अक़वाम आलम के सबसे बड़े फोरम पर शिकस्त। सलामती काउंसिल ने मसला कश्मीर को दाखिली मामला करार देने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर को आलमी सतह पर मुतनाज़ करार दिया। मलिहा लोधी कहती हैं कश्मीर के हालात पर दुनिया भर में तशवीश है। आज पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर पर बात कर रही है। कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनी गई। कश्मीरी अकेले नहीं, उनकी आवाज़ें सुनी जा रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से व्हाइट हाउस का बयान जारी। पाकिस्तान और भारत दो तरफा बातचीत के जरिए कश्मीर के हवाले से कशीदगी कम करें। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। व्हाइट हाउस की जानिब से बयान जारी किया गया है। अमरीकी सदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत दो तरफा बातचीत के जरिए कश्मीर के हवाले से कशीदगी कम करें। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और व्हाइट हाउस की जानिब से बयान भी जारी किया गया है कि पाकिस्तान और भारत दो तरफा बातचीत के जरिए कश्मीर के हवाले से कशीदगी कम करें। नाज़रीन, 7 दहाइयों से भारतीय जुल्म सितम सहते निहत्ते कश्मीरियों की आहों और सिसकियों ने आलमी बरादरी का ज़मीर एक बार फिर से झंझोड़ के रख दिया है। कश्मीरियों की फरियादों और पाकिस्तानी सफारती कोशिशों से मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। आज UN की जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें दोबारा जिंदगी आ गई है। आपको मुबारक हो कौम को, जो वो कहते थे ना बासी हो गई, अरे ताजा हो गया काम। आवाज दबाने में नाकाम हो गया। मसला कश्मीर निस्फ सदी बाद सलामती काउंसिल में जेरे बहस आ गया। 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अराकीन ने बंद कमरा इजलास में मकबूजा वादी की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इजलास के शुरका को अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन ने कश्मीर के हालात पर ब्रीफिंग दी। की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास खत्म हुआ तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवाम को बताया कि आज तारीख़ी दिन है। मसला कश्मीर अब किसी का अंदरूनी मामला नहीं रहा, बल्कि 50 साल बाद दोबारा आलमी मसला बन चुका है। वो मसला जिसको भारत ने बड़ी खूबसूरती और मुख्तलिफ चालों के जरिए दुनिया की नजर से ओझल रखा, आज बेनकाब हो गया। ये इतनी बड़ी तब्दीली होने जा रही थी जिसकी कि हम तवक्को नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। ठीक, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वज़ीर दिफा